अजीत सिंह बीकापुर के इंग्लिश मीडियम सेंट एंगल स्कूल में अंग्रेजी के सीनियर अध्यापक थे। पिछले वर्ष ही प्रिंसिपल फादर जॉन के रिटायरमेंट के बाद जब से नए प्रिंसिपल मनोहर तोलानी आए थे, कोई खुश नहीं था। नए प्रिंसिपल को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सुनहरे भविष्य से अधिक पैसे कमाने की फिक्र थी। नए प्रिंसिपल मनोहर तोलानी ने ये निर्णय लेते हुए स्कूल में ऐसे एडवांस टीचर्स की आवश्यकता है जो स्मार्ट बोर्ड और अन्य नई तकनीकों की जानकारी रखते हों। इसलिए 40 साल के ऊपर के टीचर्स को नए नियम के अनुसार अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है। यद्यपि अध्यापकों को सीधी तरह से बोला नहीं गया था, पर कोई ना कोई गलती बताकर उन्हें प्रिंसिपल ने आगाह कर दिया था कि कोई शिकायत आने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक दिन प्रिंसिपल ने अजीत सिंह को ऑफिस में बुलाया। सभी अध्यापकों की निगाहें अजीत सिंह की तरफ टिक गईं। स्टाफ रूम में मैं सोच रही थी कि फादर जॉन के समय में भी नई तकनीकें आया करती थी, लेकिन वो हमेशा स्कूल की तरफ से ट्रेनिंग की व्यवस्था करवा देते थे। पर इस नए प्रिंसिपल को उसमें भी आपत्ति है। मैंने सुना है कि उनका कहना है कि हम टीचर्स पर ट्रेनिंग का बेकार का खर्चा क्यों करें, वो खुद को अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग करने का खर्चा खुद उठाएं। उससे भी बड़ी बात है कि शायद सीनियर टीचर्स को तनख्वाह भी ज्यादा देनी पड़ रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि नई टीचर्स रखें जिन्हें सिर्फ अपनी पॉकेट के लिए ही तनख्वाह देनी पड़े। सबने स्वीकृति में सिर हिलाया। अजीत सिंह प्रिंसिपल के कमरे में गए तो अजीत सिंह, बहुत से पेरेंट्स की आपके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आ रही हैं। आप कॉपी करेक्शन में बहुत मिस्टेक कर रहे हैं और हमेशा क्लास में देर से पहुंचते हैं। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि आप क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाते ताकि बच्चे आपसे ट्यूशन पढ़ सकें। अगर मेरे खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स हैं तो मुझे खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं, आइंदा इस तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप सीनियर टीचर हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अजीत सिंह चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल आए थे। स्टाफ रूम में सब उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गए थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रोज ही किसी न किसी अध्यापक को इस तरह का बेहुदा फरमान सुनाए जाने की प्रथा सी हो गई थी। 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जब बीच बाजार में आकर मेरे चरण स्पर्श करते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज इस प्रिंसिपल ने पूरे सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। अजीत सिंह सोच में पड़ गए थे। चिंता की रेखाएं माथे पर स्पष्ट झलक रही थी। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। पत्नी किरण भी काफी सुलझे विचारों की महिला थी। हर त्योहार की तरह अजीत सिंह अपने परिवार के साथ क्रिसमस भी धूमधाम से मनाया करते थे। घर में पत्नी किरण और बच्चे क्रिसमस की तैयारी में लगे थे। केक बन रहे थे, रंग बिरंगी लाइट्स निकाली जा चुकी थी। इस बार क्रिसमस ट्री खरीदने की जिम्मेदारी अजीत सिंह की ही थी। किरण ने सुबह ही कह दिया था, पहले वाला क्रिसमस ट्री काफी पुराना हो गया था, इसलिए पिछले साल मैंने काम वाली को दे दिया था। सिर्फ थोड़ी सी एक्सेसरीज रखी हैं। 2 दिन बाद ही क्रिसमस है। आप बाजार से एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लेते आइएगा। अजीत सिंह स्कूल से वापस आए तो अनमने मन से बाजार चले गए और स्कूटर खड़ा करके दुकान में गए। वहाँ तरह तरह के क्रिसमस ट्री सजे थे। उन्होंने बड़ा सा क्रिसमस ट्री खरीद लिया और एक्सेसरीज भी खरीद ली। अपना स्कूटर स्टार्ट ही किया था कि तभी अचानक एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। उसमें से उनका एक बहुत पुराना छात्र जिसका नाम अनूप था वो उतरा। सर, आप अभी भी उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हाँ, और कहाँ जा सकता हूँ? सर, आजकल मैं भी एक स्कूल चला रहा हूँ। अनूप ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फिर चला गया। अजीत सिंह घर आए तो सब उनका इंतजार कर रहे थे। बहुत देर लगा दिया आपने? भीड़ ज्यादा थी या किसी दोस्त के साथ गप सड़ाके में व्यस्त हो गए थे? अजीत उस समय खुशी के माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे। हाँ, आज एक पुराना स्टूडेंट मिल गया था, उसी के साथ चाय पीने लगा था। बच्चों और किरण के साथ वो भी क्रिसमस ट्री सजाने में व्यस्त हो गए। क्रिसमस ट्री सज गया, लाइट्स जला दी गई, पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। उस रोशन ट्री का उजाला भी उनके चेहरे की उदासी को दूर नहीं कर पा रहा था। खाना पीना खत्म करके जैसे ही सोने गए तो किरण ने कहा, क्या हुआ है आपको? शाम से ही अनमने से घूम रहे हैं। अजीत सिंह क्या कहते, उन्होंने बात टाल दी और मुंह फेरकर सोने का नाटक करने लगे।
नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। जब अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इस स्कूल में एप्लीकेशन दी थी तो चौथे दिन ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और छठे दिन ही फोन आ गया था। मिस्टर अजीत, आप 1 तारीख से स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय उम्र कम थी। मेरे पास और भी बहुत सी नौकरियों में जाने के सुअवसर थे, पर प्रिंसिपल जॉन के अच्छे व्यवहार की वजह से यही स्कूल पसंद आ गया था। अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा, यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सुबह, आज स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही है, छुट्टी ले लूं, पर आज शाम को स्कूल में क्रिसमस पार्टी है। आज बहुत से लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, इसलिए चला ही जाता हूँ। स्कूल पहुंचे तो स्टाफ रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे टीचर्स को हॉल में बुलाया गया था। वो भी वहां पहुंच गए। अजीत सिंह, आज भी लेट लतीफ चले आ रहे हैं। कोई गम नहीं है, बच्चे क्लास में शोर मचाएं या कॉरिडोर में क्रिकेट खेलें, कोई डिसिप्लिन नहीं है स्कूल में। अजीत सिंह खून का घूंट पीकर सर झुकाए खड़े रहे। जी में आया कि अभी रिजाइन करके निकल जाएं, पर अपने आप को रोक लिया। तभी सभी को क्रिसमस की बधाई। शाम को क्रिसमस ट्री के नीचे से अपने अपने गिफ्ट आप लोग उठा लीजिएगा। मैं आज शाम को बाहर जा रहा हूँ। शाम की पार्टी की जिम्मेदारी मिसेस सरोज और अजीत सिंह की ही थी। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में क्रिसमस ट्री के नीचे टीचर्स के लिए उनके नाम के पैकेट रखे थे। पार्टी खत्म होने पर अजीत सिंह ने भी अपने नाम का पैकेट उठा लिया। उस पैकेट के साथ एक लिफाफा भी था। उन्होंने सबकी नजर बचाकर लिफाफा खोला तो उसमें अनूप का पत्र था। वो पता नहीं कब वो लिफाफा रख गया था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अजीत सिंह ने सोचा कि घर चलकर पढ़ लूंगा। सबसे विदा लेकर घर आए। सबसे पहले अपने कमरे में जाकर पत्र निकाला तो अनूप ने बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, डियर सर, आपके सामने बात करने का साहस न जुटा पाया, इसलिए क्रिसमस ट्री के नीचे रखे गिफ्ट पैकेट के पास ये लिफाफा रखकर चला आया। मुझे मालूम था कि इस पत्र पर अपना नाम देखकर आप अवश्य इसे उठा लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि कुछ सालों पहले एक स्कूल खोला है जिसमें अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए आपकी ही जरूरत है। उस दिन आपसे मिलने के बाद मैंने बहुत सोचा और इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि आपके सिवाय दूसरा कोई इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे स्कूल के विद्यार्थियों को अपनी अमूल्य शिक्षा देकर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। सर, इसी फोन नंबर पर अपनी सहमति बता देंगे तो आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। हैप्पी क्रिसमस सर। आपका पुराना शिष्य अनूप। पत्र पढ़कर अजीत सिंह की आंखें भर आई। उन्होंने पत्नी किरण को सारी बातें बताई। आपने कल मुझे कुछ नहीं बताया, अकेले ही घुटते रहे। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए, अब इस स्कूल को छोड़ने में कोई अपराध बोध भी नहीं होगा। दूसरे ही दिन अजीत सिंह ने अनूप को फोन करके हामी भर दी। सर, पहले दिन मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। उनकी निराशा खत्म हो गई थी और भविष्य सुरक्षित हो गया था। क्रिसमस के त्योहार ने उनका खोया हुआ मान सम्मान लौटा दिया था।